भारत ने एशियन गेम्स 2023 में इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। महिला कबड्डी में भारत ने जीता गोल्ड। भारत ने अब तक जीते कुल 25 गोल्ड। भारत ने 25 गोल्ड के साथ जीते 100 मेडल। एशियन गेम्स में भारत ने लगातार पदकों का शतक, 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी है। हर प्रदर्शन ने इतिहास रचा है, दिल गर्व से भर गया है। पीएम मोदी ने ये जो है अपनी तरफ से लिखा है और आगे लिखा कि 10 तारीख को खिलाड़ियों से बातचीत को उत्सुक। तो आपको बता दें कि आने वाली 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी के साथ लगातार एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है। महिला कबड्डी में भारत ने गोल्ड जीत लिया है। भारत ने अब तक आपको बता दें कि कुल 25 गोल्ड जीत लिए हैं। 25 गोल्ड भारत ने अपने नाम कर लिए हैं। 25 गोल्ड के साथ 100 मेडल इस वक्त भारत के पास है। एशियन गेम्स में भारत ने पदकों का शतक लगा दिया है। 25 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम कर लिए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। कहा, हर प्रदर्शन ने इतिहास रचा, दिल गर्व से भरा। भारत ने एशियन गेम्स में 2023 में इतिहास रच दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आने वाली 10 तारीख को खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तो ये बड़ी जानकारी, अब तक भारत ने कुल 25 गोल्ड जीत लिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भारत ने 25 गोल्ड के साथ 100 मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार है। देखिए, 25 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज मेडल भारत अपने नाम किए। इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। अगर मैं कहूं तो एथलेटिक्स में 29 मेडल, शूटिंग में 22 मेडल, आर्चरी में 9 मेडल और इसके साथ पहली बार 100 मेडल पार किया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प, इसने सुनिश्चित किया कि भारत 100 का सपना साकार करे। टॉप स्कीम, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया जैसे अभियान ने बहुत सारे खिलाड़ियों को वो मंच दिया, पटल दी और सुविधाएं दी कि उनको चिंता छोड़कर केवल अपनी खेल पर ध्यान किया और हर भारतवासी को सीना गर्व से चौड़ा किया जब मेडल जीता। अब देखिए, टेबल टेनिस के वुमेन्स डबल्स में हो या बैडमिंटन की टीम में हो, ये भारत के लिए पहली बार मेडल जीता है। और इसके साथ साथ शॉट पुट में महिला ने 72 साल के बाद वापस मेडल जीतना। और हम वैसे ही हमारे मेंस में 4x400 मीटर जो रिले टीम थी, उसने भी 61 साल के बाद, और डीकैथलॉन में तो 49 साल के बाद, और अब हमारे जो एक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की टीम है, उसने 37 साल बाद, और मेंस बैडमिंटन सिंगल्स में 40 साल बाद भारत को मेडल मिला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भारत का जलवा लगातार बरकरार है। एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया। देखिए, 100 मेडल अपने नाम कर दिए हैं, 25 गोल्ड भारत ने जीत लिए हैं। और आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स जो प्लेटफॉर्म है, उस पर बधाई दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, प्रधानमंत्री ने लिखा। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली 10 तारीख को मैं खिलाड़ियों से बात करने के लिए उत्सुक हूं। इतिहास रच दिया है खिलाड़ियों ने। और ये सोशल मीडिया एक्स पर जो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से लिखी गई हैं, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही होंगी, जहां पर उन्होंने लिखा कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। तो बधाई दी है खिलाड़ियों को। देखिए, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार है और भारत ने 100 मेडल जीत लिए। देखिए, इतिहास रच लिया है भारत ने। 25 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। और आज आपको बता दें कि महिला खिलाड़ियों ने जो है गोल्ड अपने नाम किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ साथ वो
बातें जो प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी गई हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ भारत ने अब तक जीते कुल 25 गोल्ड, और इसी के साथ भारत ने 25 गोल्ड के साथ जीते 100 मेडल। एशियन गेम्स में भारत ने लगाया पदकों का शतक। 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इस खबर में तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ पिंकी जांगड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर ये हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। पिंकी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, भारत का जलवा लगातार एशियन गेम्स में बरकरार है, कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त? सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपका। जी नमस्कार सभी को। और ये भारत के लिए बहुत ही खुशी वाला पल है। हमारे देश के जो भी इतने महान खिलाड़ियों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए हैं, और मुझे प्राउड होता है कि आज जो एशियन गेम्स हुआ चाइना में, उसके अंदर बहुत अच्छे सीनियर और यूथ जो खिलाड़ी थे उनका एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला है हमें। और यही जो परफॉर्मेंस रही है, इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस, ये हमारे आने वाले पेरिस ओलंपिक में दिखाती है कि भारत का झंडा वहां पर भी बहुत अच्छे मेडल्स के साथ लहराएगा। और हम उम्मीद रख सकते हैं हमारे सभी प्लेयर्स से कि जो आने वाला पेरिस ओलंपिक है, वहां का टारगेट जो हमारा रहेगा वो बहुत ही अच्छे शानदार प्रदर्शन के साथ होने वाला है। बिल्कुल। पिंकी जी, अगर बात खेलों की जिस तरीके से चल रही है, एशियन गेम्स में भारत का जो है जलवा भी लगातार बरकरार है और 25 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम कर लिए हैं। कुल मिलाकर 100 गोल्ड मेडल पर भारत का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अगर बात खेल को लेकर जब हम कर रहे हैं, तो आप पहले और अभी में कितना अंतर देखती हैं? खेलों के अगर क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए तो कितना अंतर दिखाई देता है पहले और अभी में? जी बिल्कुल, मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ, क्योंकि पिछले जो 10 सालों की बात करूँ मैं, जो हमारा स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स का जो एक हमारे ग्राउंड से लेके, मेडिकल फैसिलिटी से लेके, बच्चों की जो टूर्नामेंट से करवाने से लेके, बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय योगदान रहा है। और आप देखेंगे नेशनल लेवल पे हमें इतने सारे टूर्नामेंट खेलने को मिल रहे हैं। खेलो इंडिया स्कीम एक इतनी बड़ी स्कीम जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो सब खिलाड़ियों को जो फैसिलिटी मिल रही है, खिलाड़ियों को जो उनको सम्मान मिल रहा है, उसी का नतीजा है, उनकी हार्डवर्क का नतीजा है। बिल्कुल। पिंकी जी, जिस तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, तो एक मैसेज, एक संदेश जो आप देना चाहती हैं? मैं पूरे भारतवासियों की तरफ से, मेरी तरफ से, जितने भी मेडलिस्ट हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इंडिया से वहां गए, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं। और मैं कहना चाहूंगी कि भारत देश ऐसा देश है जो आने वाले समय में खेलों में जो एक अलग नाम चमकाएगा। और अभी भी हमने 100 का आंकड़ा पार किया है, तो आगे आगे और अच्छे मेडल की उम्मीद है। और सभी को बहुत बहुत बधाई और सम्मान। बिल्कुल। पिंकी जांगड़ा जी, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चीज़ों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में इतिहास रच दिया है और आपको बता दें कि एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। आपको बता दें कि महिला कबड्डी में भारत ने गोल्ड जीता है और इसी के साथ अब तक जीते कुल 25 गोल्ड और भारत ने 25 गोल्ड के साथ 100 मेडल जीते हैं। और एशियन गेम्स में भारत ने पदकों का शतक लगा दिया है। 25 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पीएम मोदी ने इस अवसर पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खिलाड़ियों को बधाई दी है और कहा कि हर प्रदर्शन ने इतिहास रचा है। दिल इस वक्त गर्व से भर गया है। 10 तारीख को खिलाड़ियों से बातचीत करने को उत्सुक, पीएम की तरफ से लिखा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। प्रत्येक विस्मयकारी प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है।
मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। और इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ दिलबाग सिंह बॉक्सर हैं ये। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका नेटवर्क 10 पर। सर जिस तरीके से एशियन गेम्स की बात चल रही है, एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार है, इतिहास रच दिया है भारत ने, 100 मेडल अपने नाम कर दिए हैं, 25 गोल्ड अपने नाम कर दिए हैं। और ऐसे वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बॉक्सर हैं तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस इस वक्त आप कर रहे हैं? पहले तो मैं आपके नेटवर्क के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ भारतवासियों को। हेलो। हाँ जी दिलबाग जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मैं इस देशवासियों का और इनकी दुआओं का सब खिलाड़ियों के प्रति इतना प्यार और प्रेम देना सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ियों ने जो देश का मान बढ़ाया है, 100 हमारे पदक हो चुके हैं भारत के, तो बड़ी गौरव की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री, आपने बताया कि प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों को 10 तारीख को मिलना चाहते हैं, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे खिलाड़ी आते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले और उनको जो इनाम राशि है वो उनको मिले और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया उन खिलाड़ियों को जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, उन्होंने हमारे देश के लिए करी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में इतिहास रच दिया है और एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड, महिला कबड्डी में भारत ने गोल्ड जीता है। और इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ असलम शेर खां, पूर्व ओलंपियक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, सबसे पहले क्या कहेंगे इस पर और कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर के। एक तो ये कि अपन इतिहास रचा है, अपन ने अपने रिकॉर्ड को बहुत ब्रेक किया है। मेरा ख्याल है एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन पिछली बार से बहुत ज्यादा मेडल इस बार एशियन गेम में भारत को मिल गए। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि तारीफ की बात है। लेकिन ये जो सब हुआ है, क्योंकि बेपनाह इसके ऊपर जो एफर्ट हुआ है, कोचिंग और बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है स्पोर्ट्स के अंदर, ये उसका रिजल्ट है। जैसे मैं हॉकी का बता सकता हूँ कि पीछे हॉकी में इस 2-3 साल में 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ हॉकी के ऊपर। 1000 करोड़ का मतलब है कि बिलियंस ऑफ डॉलर उसके ऊपर खर्च हुए और हमको मेडल मिल गया। लेकिन जब ये बात अगर अपन इसको उस नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, तब जाके हम 100 क्रॉस कर गए मेडल। अभी हमें चाइना का मुकाबला करना है। हम दुनिया की बकौल रिकॉर्ड के कि हम 5 बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, तो हमारा जो स्पोर्ट्स के अंदर जो अक्कासी आना चाहिए वो उसी अंदाज में आना चाहिए कि आज हम पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक भारत की दिशा तय हो रही है और अगर इसी तरह से बच्चों को ट्रेनिंग और सब कुछ मिलता रहा तो मैं समझता हूँ कि और अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल सर, वही बात कर ली जाए, कितना अंतर देख रहे हैं खेलों के क्षेत्र में अब आप? देखिए, पहले हम लोग पानी पी पी के मतलब हॉकी जब हम खेलते थे तो आप यू कांट बिलीव इट, हमको 7-8 रुपए की डाइट मिलती थी। मतलब पूरा खाना जिसमें दाल रोटी ही पूर पाती थी। गुर्बतों का देश था, पैसा नहीं था देश के पास, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, कोई फॉरेन एक्सपोजर के लिए टीमें नहीं जाती थी। आज तो पूरी स्पोर्ट्स के फॉरेन एक्सपोजर के लिए इनके बाहर इनकी ट्रेनिंग होती है बच्चों की। हजारों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। तो पहले में और अब में ये फर्क है। पहले जो था वो उससे देश जुड़ता था, गरीबी से निकल के बच्चे वर्ल्ड लेवल पर नाम करते थे स्पोर्ट्स में, चाहे रेसलिंग हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो। मिल्खा सिंह की मिसाल ले लो। तो मैं समझता हूँ कि
ये फर्क है। पहले लोग एक तरह से गुर्बत से निकल के स्पोर्ट्स में मुकाम हासिल करते थे और भारत को मतलब हॉकी इसमें मैं कह सकता हूँ कि हॉकी ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि गरीबी के अंदर रहकर भी कई वर्ल्ड लेवल के रिकॉर्ड तोड़े, ओलंपिक जीते। तो पहले में और आज में बहुत अंतर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद असलम शेर खां जी, पूर्व ओलंपियन हैं आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।